मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टेक्सी लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं कुछ एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो कि सेकंड फेज एग्जाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह लीजिए दोस्तों फंसने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है और कह रहा है कि जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रदेश कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, राज्य या भूभाग कहा जाता है। तो उस क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कर रहा है कि शाहजहां द्वारा दर्शक हाल, जिसे दीवान ए आम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर जो है शांति का प्रतीक है। राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करेगा। विषय में संतोष बेहतर शासन करने में मदद करता है। अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने की आवश्यकता थी। दोस्तों आपको बता दें कि शाहजहां द्वारा दर्शक हाल, या जिसे दीवान ए आम के नाम से भी जाना जाता था, उसका निर्माण इसलिए किया गया था कि राजा का न्याय उच्च और निम्न के साथ समान व्यवहार करने वाला हो। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कह रहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है, या दोनों कथन ही क्या है? सही है दोस्तों। चलिए वे विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज करने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसका कथन ए और कथन बी दोनों ही क्या है? सही है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इसको देखिएगा। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कीर्ति है? दोस्तों एलोरा की गुफा 15वीं जो है दोस्तों की जो भित्ति बनी है, उसका जो चित्र है जिसमें विष्णु भगवान को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, वो किस काल की कीर्ति है? दोस्तों इसमें काल के बारे में पूछ लिया गया है कि किस काल की कीर्ति है। गुप्त काल, गुर्जर परिहार काल, राष्ट्रकूट काल या चालुक्य काल? तो दोस्तों किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की कीर्ति है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के छंद और विचार पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं? दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस व्यक्तित्व के छंद और विचार पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं? रविदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक? तो किसके हैं? कबीरदास जी के। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं।
ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ग्राम पंचायतों की अवधि जो होती है 4 वर्ष की होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करा है कि महापषाढ़ों के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पे कौन सा कथन सही है। इनका उपयोग कब्रिस्तानों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करता है। क्षेत्र के थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, तहसीलदार, जिला कलेक्टर। तो आपको बता दें कि पटवारी जो होते हैं, पटवारियों के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है, तहसीलदार करते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित में से 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है, और 3 कथन दिए गए हैं। ठीक है, आपको इसमें से पता करना है कि कौन से सही है और कौन से गलत हैं। ठीक है, तो चलिए कथन 1 क्या रखा, यह 35 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक सूक्त हैं। दोस्तों इसका जो राइट कथन है, कथन सी जो है राइट है कि इसमें 1000 से अधिक क्या है, सूक्त हैं, जबकि इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। दोस्तों ये भी गलत है। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दोस्तों ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है। सी दोस्तों सही है, जबकि ए और बी कथन जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि यह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। दोस्तों इसका आपको बता दें कि ए सही है और बी क्या दोस्तों, गलत है। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, करा कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रधान सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जबकि दोस्तों ये गलत है। सबसे पहले क्या होता है फौजदारी मामले में, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। तो यही दोस्तों इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो दोस्तों आपको बता दें कि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ये दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है। अतिथि देवो भव, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेन ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग, पानी की हर बूंद को बचाइए। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन नहीं है। तो जीवन बीमा जो है ये सामाजिक विज्ञापन नहीं, जबकि अतिथि देवो भव, लैंड ड्राइविंग इज लाइफ ड्राइविंग और पानी की हर बूंद को बचाइए दोस्तों सभी क्या हैं आपके सामाजिक विज्ञापन है, जबकि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एक सामाजिक विज्ञापन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा। क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, परियोजना पद्धति, कक्षी चर्चाएं, व्याख्यान पद्धति। तो आपको बता दें दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत
आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। तो इसमें से कौन सा शिक्षा का तरीका सबसे बेहतर होगा कि उनको सबसे ज़्यादा क्या किया जाए, सर्वेक्षण का काम कराया जाए और क्षेत्र भ्रमण कराया जाए। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि गरीबों को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों का पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट देना और व्याख्यान करना। दोस्तों आपको बता दें कि गरीबों को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी। तो वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। दोस्तों अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो सबसे अच्छा उचित होगा। ठीक है, तो वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना गया था। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो राइट जवाब है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पे सभी अक्षांशों पर दोपहर का एक वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है। तो राइट जवाब क्या होगा, केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य में। तो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, विश्व का भौतिक मानचित्र, पृथ्वी का पोस्टर। तो आपको बता दें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो विश्व का राजनीतिक मानचित्र। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित में से तथ्य पढ़ें और बताइए कि कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, यह अंग्रेजों के यस अक्षर के आकार का होता है दोस्तों। इसकी तट रेखा सरल रेखी व निर्बाध होती है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब क्या है, कथन ए और सी जो है दोस्तों राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। ए और सी जो है इसके राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य शासन अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। दोस्तों मौर्य शासक द्वारा जो मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग जो है दोस्तों वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक। तो कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में स्थित है। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को के साथ लैस करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को के साथ लैस करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। दोस्तों यही इसका राइट जवाब है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। तो AD 2012 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान ग्राम भोजका के बारे में सही नहीं है। वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता है। उसका पद वंशानुगत था। राजा ने कभी भी